हो गया। चलिए आज की भौतिकी की कड़ी में हम लोग देखेंगे रेखीय संवेग। ठीक है, रेखीय संवेग क्या होता है? रेखीय का मतलब होता है किसी एक सरल रेखा पर गति, किसी एक सरल रेखा पर गति। अब सरल रेखा का मतलब क्या हुआ? एकदम सीधा, एकदम सीधा। ठीक है, जैसे इसके पहले हम आपको बताए हैं कि जड़त्व जो है उसका मात्रक नहीं होता है और विमा नहीं होता है। तो मात्रक क्या है? जैसे मान लीजिए आप लोग बल निकालते हैं, क्या करते हैं? बल निकालते हैं। बल बराबर क्या लिखते हैं? m × a, यानी ये चीज आप लोग लिखते हैं। ठीक है, अब द्रव्यमान को हम लोग किसमें लिखते हैं? ये चीज लिखते हैं। और त्वरण को किसमें लिखते हैं? मीटर प्रति सेकंड। ठीक है, तो अगर इस चीज को हम ऐसे लिखें kg मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, ये हुआ इसका मात्रक। ये क्या हुआ? ऐसी जितनी भी भौतिक राशियां हैं, जितनी भी भौतिक राशियां हैं, सभी भौतिक राशियों की मात्रक होती है। ठीक है, लेकिन ऐसी भी है कि कुछ भौतिक राशियां ऐसी होती है जिनका मात्रक नहीं होता। ठीक है, जैसे आप लोग इसके बाद वाले चैप्टर में पढ़ेंगे जिसे हम लोग पढ़ते हैं स्ट्रेन। ठीक है, स्ट्रेन क्या होता है? अब ये होता है चेंज इन लेंथ बटा ओरिजिनल। अब दोनों तरफ लेंथ आ जाएगा, ऊपर भी चेंज इन लेंथ ही है, नीचे ओरिजिनल लेंथ है, तो लेंथ से लेंथ कट जाएगा, नहीं तो इसका मात्रक होगा ना तो इसका। ठीक है, तो ये क्या है? दो राशियों का अनुपात है। तो वैसी भौतिक राशि जो किसी दो राशियों के अनुपात से निकले और दोनों का मात्रक बराबर हो, तो वह भौतिक राशि जो है विमाहीन होती है, उसकी कोई मात्रक नहीं होती। जब मात्रक नहीं होगा तो उसका क्या होगा? विमा भी नहीं होगा। ठीक है, अब ये मात्रक आप लोग समझ लीजिए। मात्रा के बाद विमा की बात करें तो विमा जितनी भी भौतिक राशियां आप लोग 9 राशि पढ़े हैं, जिसमें 7 की भौतिक राशि है। ठीक है, 2 क्या है? संपूरक है। तो उस 7 भौतिक राशियों को लिखने का तरीका होता है जैसे m/t के पावर में अगर हम लोग लिखते हैं, ठीक है, सबके लिए एक एक वर्ड होता है, उसके टर्म में अगर लिखते हैं तो उस चीज को हम लोग क्या करते हैं? बीमा। अगर इसका बीमा हमको लिखना है, ठीक है, तो केजी के लिए हम लिखते हैं m। ठीक है, ये मीटर है, मीटर का मतलब दूरी, दूरी के लिए हम लोग लिखते हैं l, और समय, समय के लिए लिखते हैं t। अब ये t का पावर 2 हो जाएगा, जितना पावर रहेगा पावर को वैसे ही रखते हैं। अब ये क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा m t के पावर -2। ये क्या हुआ इसका? क्या हो गया? बीमा। ठीक है, अब ये मात्रक और बीमा को समझिए। ठीक, अब रेखीय संवेग की बात आई तो रेखीय संवेग जो है किसमें रहता है? बताइए। रेखीय संवेग किसमें निहित रहता है? रेखीय संवेग उसी वस्तु में रहता है जो वस्तु किसी सरल रेखा में गतिशील, किसी सरल रेखा में गतिशील हो। ठीक है, अब वक्र रेखा में भी गतिशील हो सकता है, उसमें भी संवेग होगा, बट वहां रेखीय संवेग नहीं। ठीक है, वहां रेखीय संवेग नहीं होगा। रेखीय संवेग तभी होगा जब वस्तु किसी सरल रेखा में गतिशील। ठीक है, इस संवेग को क्या कहते हैं? अगर मान लीजिए कोई वस्तु गतिशील है, उसको 1 सेकंड में लगा कितना बल लगेगा रोकने के लिए, उस बल को भी हम लोग रेखीय संवेग कहते हैं। अगर मान लीजिए कोई वस्तु बहुत ज्यादा गतिशील है और उसको 1 सेकंड में हमको रोक देना है, तो कितना बल लगाना पड़ेगा? कितना बल लगाना पड़ेगा? तो अगर हम उतना बल लगा दें और वो वस्तु 1 सेकंड में रुक जाए, उस बल को भी हम क्या कह सकते हैं? रेखीय संवेग कह सकते हैं। रेखीय संवेग जो है, इस संवेग को हम लोग लिखते हैं P से। किससे लिखते हैं? P से। ठीक है, और ये होता है m × v। अब ये m क्या है? द्रव्यमान। m क्या है? द्रव्यमान। और v क्या है? वेलोसिटी या वेग। ठीक है, यानी द्रव्यमान और वेग के गुणनफल को जो क्या कहते हैं? रेखीय संवेग। ठीक है, संवेग एक सदिश राशि। कैसी राशि है? क्योंकि अगर कोई वस्तु सीधी रेखा पे जाएगी तो उसका डायरेक्शन कितना होगा? एक ही होगा। और जब एक ही डायरेक्शन की वस्तु कोई भी हो तो उसे हम लोग क्या कहते हैं? सदिश।
डायरेक्शन बदलता है, डायरेक्शन डिपेंडेंट नहीं होता है, तब हम लोग अदिश कहते हैं। लेकिन ये एक ही रेखा पर चलेगी तो इसे हम लोग क्या कहेंगे? ठीक है, यानी संवेग एक सदिश राशि है, ठीक है, जिसकी दिशा निश्चित होती है, यानी निश्चित होती है, चाहे किधर भी हो जाए, पूरब हो जाए, पश्चिम हो जाए, उत्तर हो जाए, दक्षिण हो जाए, ऊपर हो जाए, नीचे हो जाए, उत्तर पूरब हो जाए, लेकिन दिशा एक ही रहेगी, दिशा बदलेगी नहीं। अब संवेग के मात्रा की बात आती है तो P बराबर हम m भी लिखे हुए हैं, ठीक है। अब m के लिए आप लोग क्या लिख सकते हैं? kg, यहाँ लिखते हैं P बराबर mv। अब इसका मात्रा की बात करें तो m के लिए आप लिख सकते हैं kg और v के लिए क्या लिख सकते हैं? मीटर प्रति सेकंड। तो इसका मात्रा क्या हो जाएगा? kg मीटर प्रति सेकंड। आगे बात समझ में? ये क्या है? संवेग का मात्रा है। अगर इसके सीजीएस मात्रा की बात करें, सीजीएस मात्रा की बात करें, अब यहाँ मीटर आया है, तो मीटर का मतलब हो गया इसे हम mks मात्रा कहते हैं और इसी चीज को हम लोग एसआई मात्रा कहते हैं। यानी संवेग का अगर एसआई मात्रा की बात हो तो वहाँ हम लोग क्या लिखेंगे? kg मीटर पर सेकंड। अगर सीजीएस मात्रा की बात, ठीक है, सीजीएस मात्रा की बात, तो इस kg को हम लोग क्या करेंगे? ग्राम। ये क्या करेंगे? ग्राम। तो ये हो जाएगा ग्राम, मीटर बदल जाएगा सेंटीमीटर और सेकंड ऐसे ही, यानी ग्राम सेंटीमीटर प्रति सेकंड। ये कौन सा मात्रा है? सीजीएस मात्रा, ठीक है। आई बात समझ? इसको हम एफपीएस मात्रा में भी बदल सकते हैं। अब एफपीएस क्या होता है? पाउंड सेकंड। अब पाउंड किसके लिए यूज करते हैं? द्रव्यमान के लिए। जैसे कि मान लीजिए आप लोग केक खरीदने जाते हैं, केक के दुकान पे जाइएगा और कहिएगा कि 1 किलो का केक दे दीजिए, दे देगा? नहीं देगा। वो बोलेगा कितना पाउंड का चाहिए ये बताइए, ठीक है। तो 1 पाउंड लगभग आधा किलो से थोड़ा सा कम होता है, आधा किलो से भी थोड़ा सा कम होता है, यानी 2 पाउंड का केक लीजिएगा तो कितना होगा? लगभग 1 किलो। 1 किलो नहीं, लगभग 1 किलो, 1 किलो से कम होगा। आई बात समझ में? तो इस ग्राम के जगह पर हम क्या लिख देंगे? पाउंड। सेंटीमीटर इसमें बदल जाएगा फुट में, ठीक है, और सेकंड ऐसे ही रहेगा, यानी पाउंड, फुट और सेकंड। ये कौन सा मात्रा हुआ? एफपीएस। यानी देखिए ये ज्यादा जानने की जरूरत नहीं है, लेकिन आप लोग जान गए, ठीक है। एफपीएस जो है नहीं आता है एग्जाम में। एग्जाम में ये 2 मात्रा का है, एमकेएस और सीजीएस। अगर इसके बीमा की बात करें, ठीक है, यानी देखिए संवेग की बीमा क्या होती है, तो बीमा निकालने के लिए क्या करेंगे? यहाँ केजी दिया हुआ है ना, तो केजी के लिए क्या लिखेंगे? एम, ठीक है, मीटर है, मीटर के लिए क्या लिखेंगे? एल, और बाटा में टी। ये क्या हो जाएगा? एम एल टी का पावर माइनस 2। ये क्या निकला इसका? देखिए संवेग का बीमा, ठीक है। यदि 2 अलग-अलग द्रव्यमान की वस्तु, 2 अलग-अलग द्रव्यमान की वस्तु, ठीक है, लेकिन दोनों में संवेग बराबर है, दोनों में संवेग बराबर है, ठीक है, माइनस 1। चलिए, यदि 2 बराबर वस्तु है, सॉरी बराबर वस्तु नहीं, उसका द्रव्यमान अलग-अलग, ठीक है, उसका संवेग बराबर है, उसका क्या बराबर है? संवेग, ठीक है, दोनों का द्रव्यमान अलग है, ठीक। तो इस केस में क्या होगा? जैसा कि आप लोग सिंपल एग्जांपल जानते हैं कि बंदूक से जब गोली निकलता है तो बंदूक पीछे की ओर जाता है, गोली आगे की ओर जाती है, ठीक है। ये महसूस कौन करता है? जो बंदूक चलाता है, बाकी को नहीं दिखेगा, लेकिन जो बंदूक चलाता है उसको पता है कि बंदूक पीछे की तरफ झटका देगी, ठीक है। तो यानी बंदूक का वेग किधर हुआ? पीछे की ओर। गोली का वेग किधर हुआ? आगे। जितना संवेग बंदूक का होगा उतना ही संवेग गोली का भी होगा, जितना संवेग बंदूक का होगा उतना गोली का संवेग होगा। तो गोली बहुत दूर जाती है और बंदूक ज्यादा दूर नहीं जाता है, ठीक है। क्यों?
क्योंकि बंदूक का वजन ज़्यादा होता है, गोली का वजन बहुत कम होता है। इस चीज़ को समझेंगे कि अगर संवेग बराबर हो तो क्या होगा। ठीक है, आइए यहाँ देखते हैं हम लोग। अगर दो वस्तु है उसका संवेग बराबर है, द्रव्यमान अलग अलग, द्रव्यमान क्या है अलग अलग। तो जैसे मान लीजिए ये संवेग बराबर है तो यहाँ लिख सकते हैं P। अगर ये है m1 तो ये क्या हो जाएगा v1। अब ये हो जाएगा m2 और v2। ठीक है, तो संवेग तो बराबर है। जब संवेग बराबर है तो इस केस में भी कहा जा रहा है कि दोनों का द्रव्यमान अलग अलग, द्रव्यमान बराबर नहीं है। अगर संवेग बराबर हो, द्रव्यमान बराबर हो तो दोनों का वेग भी बराबर होगा, दोनों का वेग भी बराबर होगा। यदि किसी वस्तु का सब दो वस्तु है, संवेग बराबर है और द्रव्यमान बराबर है तो दोनों का वेग बराबर होगा। अगर कोई वस्तु का संवेग बराबर है और उसकी वेलोसिटी बराबर है तो वस्तु का द्रव्यमान एक बराबर होगा। आई बस। अब इस चीज को हम ऐसे लिख सकते हैं m1 v1 बराबर m2 लिख सकते हैं ना। अब इस चीज को आप ऐसे भी कह सकते हैं कि जब ये दोनों बराबर है, ठीक है, तो एक बड़ा होगा तो क्या होगा, एक बड़ा होगा तो क्या होगा। अगर मान लीजिए ये बड़ा है m1 और m2 छोटा है, m1 बड़ा है और m2 छोटा है। अब इसमें बता सकते हैं कि किसका वेलोसिटी कम होगा, किसका ज्यादा होगा। m1 का ज्यादा, m1 का द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका वेलोसिटी कम होगा। जिसका द्रव्यमान कम है उसका वेलोसिटी ज्यादा होगा, तभी ना बराबर होगा। अगर मान लीजिए हम यहाँ लिखते हैं 2 गुणे 4 और यहाँ लिखते हैं 4 गुणे 2, दोनों 8 8 है। अब देखिए अगर मान लीजिए ये द्रव्यमान है, ये इसका वेलोसिटी है, ये इसका द्रव्यमान है, ये इसका वेलोसिटी है, तो देखने में ही लग रहा है। अगर मान लीजिए इसको बड़ा करें चाहे छोटा करें, इसको ऐसे लिखे तब अच्छे समझ में आएगा। इसका द्रव्यमान बड़ा, वेलोसिटी छोटा, इसका द्रव्यमान छोटा, वेलोसिटी बड़ा। अब देखिए इसका जैसे ही द्रव्यमान बढ़ा इसका वेलोसिटी क्या हुआ, इसका द्रव्यमान कम हुआ तो वेलोसिटी क्या हुआ, बढ़ गया। क्यों? क्योंकि संवेग हमने बराबर कर दिया है, संवेग हमने तो दोनों का गुणनफल तो 8 आना चाहिए, 8 आना चाहिए ना, तभी ना बराबर होगा, अदरवाइज बराबर नहीं होगा। तो अगर किसी भी वस्तु का संवेग बराबर हो, ठीक है, द्रव्यमान अलग अलग हो तो वेलोसिटी भी क्या होगा, अलग अलग। ठीक है, अगर वस्तु का द्रव्यमान ज्यादा हो तो वेलोसिटी कम होगा, द्रव्यमान कम हो तो वेलोसिटी ज्यादा होगा। संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर ही बंदूक कार्य करता है। बंदूक हो गया, तोप हो गया, गोला हो गया, जितनी भी चीजें हैं सब संवेग संरक्षण के सिद्धांत पर बनता है। ठीक है, अब इसमें क्या करते हैं, 1 किलो के बंदूक से, ठीक है, 20 ग्राम की गोली छोड़ते हैं। गोली का वजन लगभग 10-20 ग्राम होता होगा, यही होता है। बंदूक का वजन लगभग, अगर बड़ा बंदूक है तो 3-4 किलो होता है, छोटा बंदूक है तो 1 किलो होता है। और 1 किलो के आगे 10 ग्राम कितना छोटा है, जब बहुत छोटा है तो उसका वेलोसिटी क्या होगा, बहुत ज्यादा होगा। जब मास बहुत छोटा हो गया तो वेलोसिटी ज्यादा होगा, इसीलिए गोली ज्यादा दूर तक जाता है। ठीक है।